आज हम आपको ले चलते हैं 16वीं सदी के भारत में एक ऐसे युद्ध की कहानी जो इतिहास की किताबों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। यह है खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया। इस युद्ध ने न सिर्फ एक साम्राज्य की नींव रखी बल्कि भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है बाबर की, एक तुर्की मंगोल योद्धा की और राणा सांगा की, मेवाड़ के शेर की। तैयार हैं? चलिए समय की मशीन में बैठते हैं और चल पड़ते हैं 1527 के खानवा के युद्ध की ओर। 1526 में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। भारत की धरती पर कई शक्तिशाली राजा थे और उनमें सबसे बड़ा नाम था राणा सांगा। मेवाड़ के राजपूत शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक 43 साल का योद्धा, मध्य एशिया के फरगना से आया था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। पानीपत की जीत के बाद उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका सपना था एक विशाल साम्राज्य बनाना। लेकिन भारत में उसकी राह में एक बड़ा कांटा था, राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। वह न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि राजपूतों के बीच एकता का प्रतीक भी थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने 80 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शरीर पर 100 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर पहले के युद्धों में घायल हो चुके थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। राणा सांगा ने बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी माना और उसे भारत से भगाने का फैसला किया। उन्होंने कई राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों को अपने साथ जोड़ा। दूसरी ओर बाबर को पता था कि अगर वह भारत में टिकना चाहता है तो उसे राणा सांगा जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराना होगा। 1227 की शुरुआत में दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने थीं। खानवा आगरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक खुला मैदान था। बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक थे, लेकिन उनके पास एक खास हथियार था, तोपखाना। ये तोपें मध्य एशिया से लाई गई थीं और भारत में उस समय ऐसी तकनीक बहुत कम थी। बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तुलुगमा रणनीति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिसमें वह दुश्मन को घेरकर हमला करता था। दूसरी ओर राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी, अनुमानतः 80,000 सैनिक और 500 युद्ध हाथी। उनकी सेना में मेवाड़, मारवाड़ और अन्य राजपूत राज्यों के योद्धा थे, साथ ही कुछ अफगान सरदार भी शामिल थे। लेकिन बाबर की सेना का मनोबल कमजोर था। पानीपत की जीत के बाद भी उसके सैनिक भारत की गर्मी और लगातार युद्धों से थक चुके थे। बाबर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। उसने शराब की शपथ तोड़ी और सैनिकों से कहा कि यह युद्ध उनके लिए जिहाद है। उसने अपने सैनिकों को विश्वास दिलाया कि जीत उनकी होगी। 17 मार्च 8027 को सूरज उगा और खानवा का मैदान युद्ध की गूंज से थर्रा उठा। राणा सांगा की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। उनके घुड़सवार और युद्ध हाथी बाबर की सेना की ओर बढ़े, लेकिन बाबर तैयार था। उसने अपनी सेना को एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति में रखा, जिसमें चारों ओर गाड़ियां बांधकर एक दीवार बनाई गई थी और बीच में तोपें तैनात थीं। बाबर की तोपों ने राजपूतों पर कहर बरपाया। राजपूतों की भारी भरकम सेना के लिए यह नई तकनीक एक झटका थी। फिर भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रेरित किया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गए। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए, लेकिन उनकी वीरता ने राजपूतों का हौसला बनाए रखा। दूसरी ओर बाबर ने अपनी तुलुगमा रणनीति का उपयोग किया। उसने अपनी घुड़सवार सेना को दोनों तरफ से हमला करने के लिए भेजा, जिससे राजपूत सेना घेर ली गई। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को हरा दिया। राणा सांगा को अपने सैनिकों ने घायल अवस्था में युद्ध के मैदान से हटाया।
ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इस युद्ध में कई राजपूत सरदार मारे गए और राणा सांगा की सेना छितर बितर हो गई। खानवा का युद्ध बाबर की सबसे बड़ी जीत थी। इसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, बल्कि राजपूतों की एकता को भी कमजोर किया। बाबर ने खुद को घासी इस्लामी योद्धा का खिताब दिया। इस जीत ने उसे दिल्ली और आगरा में स्थायी रूप से टिकने का मौका दिया। लेकिन राणा सांगा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह हार के बाद भी टूटे नहीं और मेवाड़ में मुगलों के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाते रहे। दुर्भाग्यवश 1528 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता आज भी राजपूत गाथाओं में जीवित है। खानवा के युद्ध ने मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबर की यह जीत अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे महान मुगल शासकों के लिए रास्ता तैयार कर गई।